हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मानसी लाइफ स्टाइल 1 2 3। तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे है तो संडे को बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स। अभी देखिए, हम औरतें हैं तो हम औरतों को बहुत सारे काम होते हैं संडे को। अभी मैं छत पे आई थी कपड़े फैलाने, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि मैं दिन भर करती क्या हूँ। देखिए, अधिकतर औरतें जो होती हैं वो हाउस वाइफ ही होती हैं। मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अब मेरे 3 बच्चे हैं तो इतने सारे कपड़े निकलते। 3 बच्चों के 3 सेट अगर कपड़े निकले और मेरे और सबके कपड़े, 1 बाल्टी कपड़ा रोज़ निकलता है फ्रेंड्स। ये देखिए, बाल्टी में मैंने लेके आया कपड़ा, छत पे अभी फैला रही हूँ मैं। तो कपड़े की कमी नहीं है। और ऊपर से अब तीनों बच्चे स्कूल भी जाते हैं। पहले छोटा वाला नहीं जाता था और छोटे बच्चे का कपड़ा तो और भी ज़्यादा निकलता है फ्रेंड्स। इतना बदमाश मेरा है छोटा बच्चा। वो जब भी जाएगा सुसु करने के बाद वो क्या करेगा, हाथ, उसको मैंने बताया कि सुसु करने जाया जाता है तो हैंड वॉश किया जाता है, हाथ पैर धुला जाता है। तो वो क्या करता है कि सुसु करने के बाद हाथ पैर इतना धुलता है, वो इतना धुलता है कि धुलते धुलते पूरा कपड़ा भिगो लेता है। तो उसका जितनी बार वो सुसु करने जाएगा, दिन भर में 4 या 5 बार उसका दिन भर में 4 5 बार कपड़ा चेंज होता है। अब जब एक बार क्या करते हैं, कपड़ा जैसे बदला जाता है तब उसको दोबारा पहनाने लायक नहीं रहता, गीले हो जाते हैं। गीले कपड़े को आप सुखा के दोबारा पहनाएंगे बिना धुले तो बदबू आने लगती है। इसलिए वो कपड़े फिर गंदे नहीं रहते हैं लेकिन दोबारा पहनाने लायक नहीं रहते। फिर उनको धुल के ही, जब तक साबुन से अच्छे से धुल ना दो तब तक पहनाने लायक नहीं रहते हैं। तो अभी फ्रेंड्स मैं छत पे आई हूँ, अभी कपड़े फैला रही हूँ। और आप लोग जानना चाहते होंगे, अधिकतर लोग सोचते हैं कि जो लोग वीडियो बनाते हैं उनके पास कोई काम नहीं रहता क्या, सारा दिन वीडियो ही बनाते रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा दिन हम वीडियो नहीं बनाते रहते हैं, हमारे पास भी बहुत काम है। हमारे 3 बच्चे हैं तो मुझे बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स। अभी क्या कहते हैं, सुबह मैं उठी, सुबह उठो, झाड़ू लगाओ। सबसे पहले मैं उठती हूँ तो सबसे पहले मैं झाड़ू उठाती हूँ, उसके बाद कोई काम करती हूँ। सबसे पहले उठने पे झाड़ू उठती है मेरे हाथ में, झाड़ू लेती हूँ, इस पूरे घर में झाड़ू लगाती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, फिर पूजा पाठ करती हूँ, किचन में जाती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ। अगर बच्चों का स्कूल होता है तो क्या करती हूँ कि जैसे देर होती रहती है, अगर झाड़ू लगाने में लेट हो जाता है, नहाने धोने में लेट हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैक्सी वैक्सी डाल के पहले क्या कहते हैं, खाना नाश्ता बना लेती हूँ, टिफ़िन बना लेती हूँ बच्चों का। क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ क्या कहा जाता है कि जैसे पूजा करने जाओ तो साफ़ सुथरा कपड़ा होना चाहिए, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के पूजा करना चाहिए। अब हम लोग खाना बनाएंगे तो खाना बनाने पे कपड़े को जूठा माना जाता है, क्योंकि खाना अन्न अगर बनाए तो अन्न अगर छू लिया तो फिर वो कपड़ा जूठा माना जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि खाना बनाते समय मैक्सी वैक्सी पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद जब पूजा करना रहता है तो साफ़ सुथरे कपड़े पहन के तब फिर पूजा करती हूँ। तो पूजा करने के बाद कभी कभी, जैसे आज संडे है तो आज बच्चों के टिफ़िन का कोई इशू नहीं है, जल्दी नहीं मची हुई है। नहीं, रोज़ हड़बड़ जल्दबाजी में। अब बच्चों को देखिए क्या है कि 3 बच्चे हैं तो तीनों बच्चों का ध्यान देना पड़ता है बराबर। कोई बच्चा तैयार नहीं हो रहा है उसको देखना पड़ता है, कोई बच्चा नाश्ता नहीं कर रहा है उसको देखना पड़ता है। टाइमिंग का इशू होता है कि बच्चों को देखना पड़ता है टाइम से तैयार हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, टाइम से उनको नाश्ता करवाना रहता है। अब ये बड़ी वाली बिटिया जो मेरी है वो थोड़ा सा सुस्त है, मतलब उसको वो जो कोई भी काम करेगी सुस्त करेगी। मतलब नाश्ता दे दो तो 1 घंटे लेके बैठी रहेगी, टॉयलेट जाएगी तो बैठी रहेगी, जब तक उसको चिल्लाओ मत कि निकलो निकलो देर हो रही है तब तक वो निकलेगी नहीं। फिर नाश्ता करने बैठेगी तब भी उसको टाइम लगेगा, उसको चिल्लाना पड़ता है जल्दी करो नहीं लेट हो जाएगा, बस छूट जाएगी। वो बस से जाती है तो बस वाला भी इशू रहता है, बस वाला 1 मिनट भी नहीं रोक सकता है। वो जल्दी से रोकेगा 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए सिर्फ रोकता है। इतना तो मेट्रो वाली ट्रेन भी नहीं
फास्ट होती है जितना इनकी बस है। बस वाला मतलब इतना फास्ट लेके वो भागता है बस कि अगर अगर एक अगर वो बस मतलब बाहर बैठने में अगर बाहर रोड के पास बैठती है बिटिया, तो अगर उसको रोड के पास बैठने में थोड़ा भी अगर 1 सेकंड 2 सेकंड का भी अगर लेट हुआ तो हॉर्न नहीं मारेगा, भाग जाएगा। इतना दुष्ट है बस वाला, मतलब एकदम आतंक मचा दिया। कितनी बार मैं स्कूल में भी कंप्लेन करने गई, लेकिन क्या है कि प्राइवेट स्कूल वालों का इस समय इतना भाव बढ़ गया है, इतना भाव बढ़ गया है कि वो सोचते हैं कि हमारी गर्ज है स्कूल में पढ़ाने की। लेकिन अभी जिस स्कूल में जा रही है तो अगले साल से मैं दूसरे स्कूल में डाल दूँगी, क्योंकि हमारे बगल में ही एक इंटर कॉलेज है, बढ़िया स्कूल है, प्राइवेट है, सीबीएसई बोर्ड का है, उसी में मैं डालूँगी। 2 बच्चे मेरे उसी में जाते हैं, बड़ी वाली अभी शहर जाती थी, अभी मैं यहीं पे डालूँगी। और अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई से देखिए मेरा कहने का मतलब होता है कि पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। पढ़ाई देखिए, पढ़ाई क्या है कि सब स्कूलों में वही पढ़ाई हो रही है, बस खाली थोड़ा सा पैटर्न अलग है, थोड़ी बुक्स अलग हैं, और थोड़ा क्या है कि एक्टिविटीज़ पे, जैसे बड़े बड़े स्कूलों में एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं यही देखती हूँ कि मेरी बिटिया जहाँ बड़े स्कूल में पढ़ती है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। मेरी छोटी बच्ची जो स्कूल में पढ़ती है वहाँ पे एक्टिविटी पे ध्यान कम देते हैं। हाँ, बच्चों का डिसिप्लिन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। छोटे स्कूलों में बच्चों को डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान देते हैं, उनको संस्कारों की बातें सिखाते हैं, कैसे अपने मतलब टीचर से बात करनी चाहिए, कैसे अपने दोस्तों से बात करनी चाहिए, कैसे आपको क्या कहते हैं बिहेवियर आपका कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ों के बारे में स्कूलों में बताते हैं। और बड़े बड़े स्कूलों में मैं देखती हूँ शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं है, बस बच्चों को एक्टिविटी सिखाएंगे, पढ़ाई पे फोकस करो, इंग्लिश बोलो इंग्लिश बोलो। अरे हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो इंग्लिश बोलो क्या है, हमेशा इंग्लिश नहीं। अच्छा, आप हर बात वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। जो लोग बोलते हैं बच्चों को कि आप इंग्लिश बोलो इंग्लिश में हर बात करो, उनसे आप कहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप जो आप कह रहे हैं इंग्लिश बोलो, तो क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं? आप भी तो आधा ही बोल रहे हैं, आधा हिंदी आधा इंग्लिश बोल रहे हैं, तो आप बच्चों को कैसे कर सकते हैं कि वो पूरा इंग्लिश बोले? उनको सिखाने से पहले आप खुद को देखिए, खुद को समझिए कि आपने कभी इंग्लिश में हर बात की है। आप दूसरों को दिखाने के लिए इंग्लिश में बातें करने लगते हैं, लेकिन अपने खुद के घर में अपने खुद के बच्चों से आप इंग्लिश में नहीं बात करते हैं, आप हिंदी में बात करते हैं। मैं अधिकतर देखती हूँ लोग ये जो इंग्लिश बोलते हैं, अधिकतर लोग तो सिर्फ दिखावा करते हैं, सिर्फ दिखावा। मुझे दिखावे से ना नफरत होती है। इंग्लिश आप बोलिए जितना आपको ज़रूरत रहे, आप हिंदुस्तान में हो। अभी अंग्रेज लोग हैं, अंग्रेज लोग अपने यहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, वो जब हिंदुस्तान आते हैं तो हिंदुस्तान आके वो हिंदी सीखते हैं, हिंदुस्तान या उनको आना होता है तो हिंदी कुछ ही अंग्रेज होंगे जो हिंदी सीखने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ अधिकतर जो अंग्रेज हमारे हिंदुस्तान घूमने आते हैं वो हिंदी नहीं जानते हैं, उनको इंग्लिश ही आती है। लेकिन हम लोग को अगर उनके कंट्री में जाना होगा तो हम इंग्लिश सीखने लगते हैं कि भाई हम जब हमको उनकी भाषा सीखनी चाहिए क्या? उनको नहीं सीखना चाहिए हमारी भाषा, उनको भी तो हमारी भाषा सीखनी चाहिए। हम उनकी भाषा सीखने के लिए मरे जा रहे हैं, लेकिन उनको हमारी भाषा क्या कहते हैं लो क्लास लगती है। क्यों भाई, क्यों लो क्लास लगती है? जैसे वो अपनी भाषा में कंफर्टेबल हैं, उनको अपनी भाषा अच्छी लगती है, वैसे हम भी अपनी भाषा में कंफर्टेबल हैं, हमें भी अपनी भाषा अच्छी लगती है। चाहे वो हिंदी हो, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो, कन्नड़ हो, अवधी हो, भोजपुरी हो, चाहे जो भी भाषा हो। हमारे हिंदुस्तान में इतनी सारी भाषाएँ हैं, जिस भी राज्य में आप चले जाइए भाषाएँ ही भाषाएँ हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हिंदी बोलना कोई गुनाह है, कोई खराबी है इसमें। लेकिन हाँ, स्कूलों में इंग्लिश भाषा सिखा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन आप बच्चों को फोर्स मत करिए। प्राइवेट स्कूलों में इतना दिखावा हो गया है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कम हो गई है। अब सिर्फ पैसा कमाने का एक धंधा हो गया। चाहे डॉक्टर की लाइन हो, डॉक्टर लोगों को मैंने देखा कि हर चीज़ में कमीशन, दवाई में वो कमीशन ले रहे हैं और जांच में वो कमीशन ले रहे हैं, हर जगह कमीशन सेट है। ऐसे ही मैं स्कूल में देखती हूँ
हमारे परिवार में कई लोग स्कूलों में टीचर हैं, तो मैं देखती हूँ कि बताते हैं, वो लोग बताते हैं कि जैसे जैसे बुक आप लेने जाते हैं तो वो उनकी बुक लेने की जो दुकान होती है वो दुकान फिक्स होती है। वो हमारी बिटिया जो है स्कूल का उसका बुक मिलता है। एक बिटिया की दुकान फिक्स है, मॉडर्न स्कूल में जाती पढ़ने, उसका फिक्स है पुस्तक कुटीर। एक बिटिया का स्कूल का है वो पांडे बुक डिपो। मतलब उनकी दुकान फिक्स होती है। ड्रेस के लिए दुकान एक फिक्स है, एक का पंजाब रिटेल, एक का परिवार ड्रेसेस, मतलब फिक्स है उनकी दुकान पे। जो जितने बच्चे ड्रेस लेने जाएंगे वो पर्ची काटेंगे, जितने बच्चे बुक लेने जाएंगे वो पर्ची काटेंगे, उस हिसाब से उनको कमीशन मिलेगा। स्कूल वालों को जो मैनेजर होते होंगे, प्रिंसिपल होते होंगे, जिनका भी जो होता होगा, मैनेजर ही होते हैं अधिकतर। मैनेजर लोग जो होते हैं, जो स्कूल का मैनेजमेंट देखते हैं, उन्हीं का ये सब काम होता है। वो हर जगह कमीशन अपना सेट किए रहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये जो धंधा बन गया है पढ़ाई, पहले हम लोगों के ज़माने में ये सब नहीं हो। पहले हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों के जब हम लोग छोटे थे तो दुकान कोई फिक्स नहीं रहती थी, चाहे जहाँ से आप ड्रेस खरीद लीजिए। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मुझे याद है कि पापा हमारे लेके आते थे ड्रेस का कपड़ा। कभी मम्मी अपने हाथों से ट्यूनिक सिल के बनाती थी, कभी क्या कहते हैं ट्यूनिक, मेरी मम्मी सिलाई बहुत अच्छा कर लेती थी तो ट्यूनिक बना लेती थी। शर्ट तो क्या कहते हैं दर्जी से ही सिलवाती थी, क्योंकि वो शर्ट नहीं बना पाती थी। ट्यूनिक को बना लेती थी, ट्यूनिक अपने हाथ से बहुत अच्छा ट्यूनिक बनाती थी। लेकिन कभी कदार जैसे उनका बनाने का मन नहीं रहता था या मशीन में कोई ख़राबी आ जाती थी सिलाई मशीन में, तो वो टेलर से सिलवा लेती थी। लेकिन हम लोग के ज़माने में ये नहीं था कि यहाँ से ड्रेस खरीदो, वहाँ से ड्रेस खरीदो। पापा थान से कपड़ा कटवा के लेके आते थे दुकान से। थान वाला जो कपड़ा होता नहीं है, बड़े अर्ज का होता है, चाहे जितना मीटर आपको चाहिए उतना मीटर आप कटवा लीजिए, वैसे कटवा के लेके आते थे। उससे बढ़िया ड्रेस बन जाता था और हम लोग खुशी खुशी पहनते थे। और स्कूलों में भी, और पहले जो स्वेटर चलता था स्कूलों में, तो ये नहीं होता था कि आप रेडीमेड ही पहनिए। मेरी मम्मी अपने हाथों से हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती थी। मरून कलर का स्वेटर चलता था तो मम्मी हाथ से बुनती थी, हम लोग पहनते थे। मतलब दूसरे बच्चों को देख के लगता था कि मम्मी ये बच्चे सब रेडीमेड वाला पहनते हैं, हम भी रेडीमेड वाला पहनेंगे। लेकिन मम्मी कहती थी उससे नहीं मतलब है। टीचर लोग भी नहीं टोकती थी कि मतलब कलर से उनको मतलब रहता था कि इस कलर का स्वेटर चल रहा है तो इसी कलर का स्वेटर आप पहनिए, इस कलर का ड्रेस चल रहा है तो इसी कलर का ड्रेस पहनिए। ये नहीं रहता था कि आप उसी दुकान से खरीदिए या क्या कहते हैं आपने ऊन का बुना हुआ। अब आज के ज़माने में बच्चों को ऊन का स्वेटर अगर बना के आप स्कूल में पहना के भेज दीजिए तो स्कूल वाले जो बवाल करते हैं। हल्का सा भी अगर ड्रेस मेरी बिटिया का ड्रेस आया, ग्रीन कलर का ड्रेस था, और वो ड्रेस 650 या 700 का सिर्फ ट्यूनिक दिया, सिर्फ ट्यूनिक। और वही ट्यूनिक वाइट कलर का ट्यूनिक एक बार हम लेके आए परिवार ड्रेसेस से 650 रुपये का। उसके बाद एक छोटी दुकान से वही ट्यूनिक लिया तो 400 का मिला, 400 का मिला। तो वही ये फ़र्क है। 200-250 रुपये एक ट्यूनिक पे वो कमाते हैं। वो कमाते इसलिए हैं कि उनको हर ड्रेस पे 100-150 रुपये एक बच्चे का उनको कमीशन देना है स्कूल वालों को, इसलिए वो ज़्यादा पैसा जोड़ के लेते हैं हमसे, क्योंकि उनको कमीशन देना है। स्कूल वाले अपना कमीशन सेट किए हुए हैं और जो दुकान वाले उनकी बिक्री हो रही है तो उनको कमीशन देना ही देना है। तो दुकान वाले चूतिया थोड़ी ना है, पागल थोड़ी ना है कि वो सारा का सारा स्कूल वालों को दे देंगे। भाई वो कुछ अपने लिए भी कमाएंगे, 150 एक ड्रेस पे अपना खुद का कमाएंगे, उसके बाद जो बचेगा वो क्या कहते हैं स्कूल वालों को देंगे। तो उसी हिसाब से वो एक ड्रेस पे 200-250-300 कमा रहे हैं, तभी तो वो स्कूल वालों को दे रहे हैं। जो भी उनका क्या कहते हैं मार्जिन, जो वो अपना क्या कहते हैं बचा पाएंगे, जो भी वो कमाएंगे कमीशन, उसका आधा वो स्कूल वालों को देंगे, आधा वो अपना रखेंगे। ये तो रहा
ये तो रही स्कूल वालों की बात। तो मैं बात क्या कर रही थी फ्रेंड्स कि संडे आज था, तो संडे का मैं आपको दिन बताना चाह रही थी, लेकिन मैं बच्चों की बात करने लगी, क्योंकि बच्चों की बात करने में मुझे अच्छा लगता है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हो गई हूँ उसकी स्कूल वालों से। मुझे इतनी गुस्सा, हाँ बस की बात मैं कर रही थी। बस वाला जो आता है एकदम तुरंत रोक के चला जाता है। स्कूल में मैं गई कंप्लेन करने, 2-3 बार मैं गई कंप्लेन करे, फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन नहीं उठाते, फ़ोन उठाते तो कहेंगे वो आप स्कूल आइए, स्कूल में कंप्लेन कीजिए। और स्कूल में मैं जब गई तो कह रहे हैं कि ऐसा करिए, आप बस कटवा दीजिए, अपने 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 साधन से भेजिए। अब ये कौन सी बात हुई? अब मिड टर्म में कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, बस मैं नहीं कर सकता। एक बस में समझ लीजिए कम से कम 50 से ऊपर बस, वो 50 से ऊपर बच्चे क्या कहते हैं बैठते हैं, कम से कम 60-70 बच्चे, और ठूस ठूस के खड़ा करके रखते हैं। बच्चों की जितनी सीट है अभी कम से कम 10 या 15 सीट होगी मुश्किल से, और 15 सीट पे एक सीट पे 2 बच्चे के हिसाब से क्या कहते हैं 15 दूना 30 बच्चे बैठेंगे, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बैठेंगे 40 बैठेंगे। अब 60-70-80 बच्चों को आप घुसा रहे हैं। मेरी बिटिया खड़ी होके जाती है और उसके इतना भारी बैग कि क्या कहते हैं समझ लीजिए कि कम से कम 10-15 किलो का तो कॉपी किताब का ही वजन है। इतना सारा सब्जेक्ट है, इतना सारा पढ़ाते हैं कि इतना कॉपी, इतनी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का 2-2 3-3 कॉपी बना है। इतना मतलब टाइम टेबल के हिसाब से भी नहीं पढ़ाते, जब जो मन कहता है वो पढ़ाने लगते हैं। तो मतलब बच्चों के ऊपर इतना लोड हो गया है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो मैं कंप्लेन करने के लिए गई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बस दूसरा लगवाइए। तो मुझे बहुत गुस्सा लगी, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब की बार मैं इस स्कूल से हटा दूँगी। अब अगले साल मैं दूसरे स्कूल में डालूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोग भी इस चीज़ के लिए आप लोग भी कुछ कीजिए, ऐसे वीडियोस आप लोग भी बना के डालिए, ताकि सरकार के पास ये वीडियोस पहुँचे और उनको ये लगे कि हम लोग कितना परेशान हैं। बच्चों का भविष्य इन लोग बर्बाद कर दे रहे हैं, सिर्फ एक्टिविटी कराने में ही सारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। फालतू का ड्रेस, फालतू का अगड़म बगड़म देश का नौटंकी करते रहते हैं। पढ़ाई में इनका कंसंट्रेट नहीं है। मैं देखती हूँ प्राइमरी स्कूल के बच्चे इतना पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को भेजना थोड़ा सा नहीं समझते, क्योंकि प्राइमरी स्कूलों में क्या होता है कि टीचर लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोग ना जानबूझ के पढ़ाना नहीं चाहते हैं। और इतना पढ़ के आए हैं तभी उनको 45,000 रुपये 40,000 रुपये सैलरी मिल रही है, लेकिन वो लोग भी पढ़ाना नहीं चाहते। कुछ स्कूलों में पढ़ाई होती है, कुछ स्कूलों में मैंने देखा है कि बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं कहीं नहीं पढ़ाई होती है। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं, फिर मैं आप लोगों से दूसरे किसी वीडियो में शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाते रहे, मेरे वीडियोस और भी जितने वीडियोस हो आप लोगों के पास जाते रहे। फ्रेंड्स, मुझे अभी देर हो रही है, मुझे जाना है राशन लाने, तो आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। बाय बाय, टेक केयर।